कानून है लेकिन कानून पे अमल दरामद नहीं है। जो महकमे ज़िम्मेदार हैं इन मुजरमों को छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी वजह ये है। माँ बाप की गलती है, जो माँ बाप जो उनसे अपने बच्चों को संभालते नहीं है। दूसरे नंबर पे जो तरबियत उनको दी जाती है वो तरबियत सही नहीं देते, को सज़ा नहीं मिलती तो वो कहते हैं कि हमें क्या होगा, वो जो उसको देखते उसको नहीं मिली तो मैं मुझे क्या कर लेंगे। उसको सज़ा इतनी खौफनाक देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में वो ना करे और दूसरे इसकी इबरत हासिल करें। औरतें खुद भी तो देखें ना कि वो पर्दा करके बाहर निकलें। अगर वो पर्दा इस्लाम के मुताबिक करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। उस मुल्क में जब ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है ना कि कलमे पर तुमने कलमा तो ऊपर से पढ़ा है, कलमा जिस तरह यजीद ने भी ऊपर से पढ़ा था, तो ये इस वजह से ये हो रहा है ना कि शरीयत पे अमल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट अली जान और आप लोग देख रहे हैं हमसे जानो। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। आप लोग अक्सर हमारे मुआशरे में इर्द गिर्द देखते होंगे कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट का सामना है और ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती के वाक़यात जो हैं उनमें भी इजाफा होता जा रहा है। रेप के केसेस हम अपने मुआशरे में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। इस तरह के मुजरिम हैं, उनको किसी किस्म का खौफ नहीं और बिला खौफ वो ख़वातीन को हिरासा भी करते हैं और रेप के जो वाक़यात हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। आज हम अपनी आवाम से रेप के ऊपर और जो हरासमेंट के वाक़यात हैं इसके ऊपर बात करते हैं। चलते हैं आवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज़। मोहम्मद नवाज़। सर, मुझे आप ये बताएं कि हमारी सोसाइटी में जो ख़वातीन के साथ हिरासगी के वाक़यात हो रहे हैं, हरासमेंट के, पब्लिक प्लेसमेंट, ऑफिस हो चाहे घर हो, बहुत से मकामात हैं जहाँ पे ख़वातीन सेफ़ नहीं है। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कानून की नरमी। कानून है लेकिन कानून पे अमल दरामद नहीं है। और साथ ही इसमें मैं कहूँगा कि जो महकमे ज़िम्मेदार हैं उनको वो इन मुजरमों को छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी वजह ये है। लेकिन आप इसमें ये भी नहीं समझते कि हमारे जो घरों के अंदर बच्चों की तरबियत जो है, ख़ास करके लड़कों की, वो ऐसी नहीं की जाती कि जिसमें उनको औरत की इज़्ज़त करना और सिखाया जाए कि ये औरत तुम्हारी माँ है, बाहर बेटी है, इस तरह की कोई तरबियत भी नहीं हो रही। ये घर में तो इतना मसला नहीं होता लेकिन स्कूल की एजुकेशन में कोई अखलाकी तरबियत नहीं हो रही। कि इंग्लिश पे ज़ोर दिया जा रहा है, सब्जेक्ट पे ज़ोर दिया जाता है, बच्चों को ABC अच्छी आए, दूसरी चीज़ें अच्छी, लेकिन अखलाकी तरबियत के लिहाज से ये लागू होना चाहिए कि बच्चों को अखलाकी तरबियत जो है ना वो साथ साथ चलेगी तो फिर ये मसला हल होगा। और इसके अलावा जो है कि मतलब कानून के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। वो तो सबसे बड़ा मसला तो वही है। कानून पे अमल दरामद हो वो बंदा दोबारा जरूरत नहीं कर सकता। जब वो एक दफ़ा छोड़ जाता है वो 10 रैप और कर सकता है। यहाँ पे हमारे जैनब का केस है, कितने पाकिस्तान में केस है, लाहौर में हुए हैं, पूरे पंजाब में हुए हैं। मुजरिम पकड़े जाते हैं लेकिन अदालतों में जाते हैं, वहाँ से बरी हो जाते हैं, उनको कोई सजाएं नहीं मिलती। ये है कि उनके ऊपर पूरी तरह कानून लागू नहीं करते, पैसा चलता है, पैसा जहाँ चल जाता है। सारा मसला करप्शन का है। करप्शन का मसला सारी चीज़ों की जड़ है, चाहे रैप केस हो, चाहे दूसरे केस हो, चाहे जो भी मसला है ना, सारा मसला यही है कि जहाँ करप्शन ख़त्म होगी फिर अमल दरामद होगा, इंसाफ फिर होगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, कैसे आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारी जो सोसाइटी के अंदर छोटे बच्चों, बड़ी ख़वातीन, किसी भी एज की जो औरत है, इवन कि कब्रिस्तान तक भी औरत जो है महफूज नहीं है। वहाँ पे भी काफ़ी हम ऐसे मामला देखते हैं कि औरतों की बेहरमती होती है और उनके साथ रेप के वाक़यात हो जाते हैं। और पब्लिक प्लेसमेंट हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कहीं पर भी ख़वातीन सेफ़ नहीं है। अब वो उसको हर तरफ दरिंदे ही दरिंदे हमारे मुआशरे में। ऐसा क्या, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सबसे पहली बात ये है कि मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने की वजह से कलमा शरीफ भी पढ़ा है और मुसलमान भी हैं, लेकिन इस्लाम से दूरी की सबसे बड़ी वजह है। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया है कि मेरे हबीब अपने आप हुक्म फरमाएँ, औरतों को, बेटियों को, सबको आप हुक्म फरमाएँ कि बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ें और पर्दा फरमाएँ। जब इस्लाम से दूर होंगे तो फिर यही होगा। औरतें खुद भी तो देखें ना कि वो पर्दा करके बाहर निकलें। अगर वो पर्दा इस्लाम के मुताबिक करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, एक औरत कैसे, कितने ऐसे केस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें औरत मर गई है, कब्रिस्तान में दफना दी गई है और गोरकन ने उसको कब्र खोद के, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, उसके साथ जो है वो ज़्यादती का फ़ेल किया है। क्या उसमें भी कोई पर्दे की अहमियत है इस्लाम में? जो इस्लाम, उससे हम डिनाई नहीं कर रहे कि सबसे पहले ख़वातीन को पर्दा जितना हो सके वो करना चाहिए, लेकिन ऐसे वाक़यात, क्या आप समझते नहीं कि हमारी सोच कोई इस कदर घटिया हो चुकी है कि हमने ख़वातीन को जो है वो सिर्फ गोश्त का लोथरा ही समझ लिया? सोच घटिया तब भी हुई है ना जब इस्लाम के ऊपर अमल नहीं हुआ, शरीयत पे अमल होता। इन ऐसे बदबख्तों के सर काटे जाते, संसार किया जाता, चोरी के ऊपर हाथ काटा जाता और गुस्ताखे रसूल का सर कलम होता, तो फिर किसी की इतनी ज़रूरत नहीं होती। जो मुल्क इस्लाम पे के नाम पे बने, कलमे के ऊपर बने,
तो फिर उस मुल्क में जब ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है ना कि कलमे पर तुमने कलमा तो ऊपर ऊपर से पढ़ा है, कलमा जिस तरह यजीद ने भी ऊपर ऊपर से पढ़ा था, तो ये इस वजह से ये हो रहा है ना कि शरीयत पे अमल नहीं है। यानी कि आपके मुताबिक ये भी आइन के ऊपर 1973 के आइन पे कानून पे अमल करें ना, जो कायदे आज़म और इलामा इकबाल सरकार ने जो मुल्क बनाया था वो तो पाकिस्तान इस्लाम के लिए बनाया था, उस पर कौन सा अमल हो रहा है? इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो पुलिस मुसलमान को पकड़ती है हाँ, तो जब वो अदालतों में सजा दे, क्यों नहीं सजा लेकिन पुलिस का तो काम है ना कि इन्वेस्टिगेशन पकड़ के मुस्लिम लेके आना, हाँ। आगे फिर वो अदालतों में जाते हैं, अदालतों से सही सजाएं नहीं मिलती और विटनेसेस नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारा अदालत और जुडिशरी का जो निज़ाम है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर है। वो ठीक करे ना वो निज़ाम। जिस मुल्क में 295C गुस्ताख रसूल को फांसी नहीं हो रही, उस मुल्क में और कौन से कानून पे कुछ हो सकता है? यानी कि आपकी नज़र में एक तो हमें अपने मर्द हज़रात जो हैं उनकी बचपन से तरबियत भी कुछ अच्छी करनी चाहिए इस्लामिक लिहाज से, कि उनको यहाँ पे औरत तो की बच्चे पैदा होते हैं तो फिर कहते हैं डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, उनको सिखाया होना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो फिर उन्हें पता होगा कि फिर हमने क्या करना है। हमें यार बहन बेटी है हमारी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना फ़हीम। अच्छा राना फ़हीम साहब, मुझे आप ये बताएं कि हमारे मुआशरे में जो छोटे बच्चों बच्चियों इवन के जो बड़ी एज की ख़वातीन हैं, लड़कियां जो कॉलेज में जाती हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करती हैं, उनके साथ हिरासमेंट के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है? सर जी देखिए, सबसे पहले तो इनकी वजह यह है कि सबसे पहले माँ बाप को चाहिए, ठीक है, कि अपनी औलाद पे कंट्रोल रखें। सही है। ठीक है, ज़ाहिर बात है जब माँ बाप बच्चों पे निगरानी रखेंगे तो ये वाक़ई बहुत कम होंगे, क्योंकि अक्सर हम देखें, हम ड्राइवर लोग हैं, हम चलाते हैं ना रिक्शा, तो रास्ते में ऐसे भी हमसे वाक़यात होते हैं कि पता ही नहीं है, तो बस तक फार के घर से वो स्कूल के लिए कॉलेज के लिए लड़कियाँ निकली हुई हैं, कोई आता है फ़ोन करता है, बाइक पे बैठ के चली जाती हैं, तो इनमें देखें ना कसूर उनका भी है। लेकिन आप ये देखें ना, ऐसे वाक़या चले अगर आप 100 में से कह लें कि चलो 10% ऐसी लड़कियां होंगी या लड़के होंगे जो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जो असल वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, लड़कियों को हिरासमेंट किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप किया जा रहा है, इसमें हमारी सोसाइटी क्या इस कदर बुरी हो चुकी है, या माँ बाप का मसला है, या इदारों का मसला है, या अदालतों की तरफ से इंसाफ नहीं मिल रहा है? इस पर आप क्या समझते हैं? सर जी मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये सबसे पहले ना हमारी सोसाइटी ही बहुत गलत हो चुकी है। सही है। ठीक है, सोसाइटी हमारी इस तरह की हो चुकी है कि आप यकीन जानें कि कोई छोटे बड़े की कोई इज़्ज़त कदर नहीं रही। ठीक है, तो लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि मेरे ख्याल से कि जितना भी हो सके ना औलाद के ऊपर माँ बाप का जो ना रहना, कंट्रोल करना ना, वो सबसे बेहतर है। यानी कि अगर जैसे अब पुलिस इतनी मेहनत करके मुजरिमों का सुराख लगाती है, इतनी मेहनत से टाइम ज़ाया करती है अपनी रैकियाँ वगैरह करने के बाद, जब मुजरिमान तक पहुँचती है, मुजरिमान जब अदालत में पेश होते हैं, तो अदालत की तरफ से उनको बिना किसी फ़ैसला दिए या कोई ऐसी करार वाक़ई सदा दिए बगैर भी उनको छोड़ दिया जाता है। क्या ये भी इन ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है? ज़ाहिर बात, जब उनको सज़ा मिलेगी, ठीक है, तो एक को सज़ा मिलेगी तो ज़ाहिर बात है, एक को सज़ा मिल जाएगी तो दूसरा फिर देख कर नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो पैसा लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है, ज़ाहिर बात है, बड़े लोग बड़े पैसे, ठीक है, छोड़ देंगे तो फिर उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम है, अदालत है, उसको कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कराना चाहिए और मुजरिमों को करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं देनी चाहिए, जो मुजरम उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना, ठीक है, हमारी पुलिस को चाहिए, हमारे जजेस जो हैं, जो बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि गरीब आदमी के साथ कम से कम जितना भी हो सके ना इंसाफ होना। जी क्या नाम है आपका? राना मोहम्मद अली। अच्छा राना मोहम्मद अली साहब, मुझे आप ये बताएं कि हमारे मुआशरे में जो ख़वातीन के साथ हिरासगी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, और आप देखते हैं कि अक्सर न्यूज़ आ रही होती है कि इस लड़की के साथ रेप हो गया, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ भी नहीं छोड़ रहे, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इसमें किसकी गलती है? इसमें माशरे की गलती, माँ बाप की गलती है, जो माँ बाप जो उनसे अपने बच्चों को संभालते नहीं है। दूसरे नंबर पे जो तरबियत उनको दी जाती है वो तरबियत सही नहीं देते उनके माँ बाप। तो ये इसी की वजह है, और कोई ऐसी कोई वजह नहीं है, क्योंकि मुआशरा जो सा ख़राब होता चले जा रहा है। ख़राब होने का वजूहत ये है कि जो सा माँ बाप की तरबियत सही नहीं है। यानी कि आप समझते हैं कि अगर हम बच्चे को बचपन से ही सिखाना शुरू करें कि औरत की इज़्ज़त करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो तो इस किस्म के वाक़यात जो है वो औरत को दूसरी कदर की नज़र से देखेगा, ना कि दरिंदे की शक्ल में उसको देखना शुरू कर। वो बहन भाइयों की शक्ल में, बेटियों की शक्ल में देखेगा वो, जो भी होगा। और आप क्या ये भी समझते हैं कि कानून पे जो अमल दरामद नहीं होता, अगर रेप के जो मुजरिम पकड़े जाते हैं, हरासमेंट के जो वाक़यात जो रिपोर्ट होते हैं, उन पर कानून की तरफ से भी अमल दरामद नहीं होता, इस वजह से भी इनको मौका मिलता है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसको सज़ा नहीं मिलती तो वो कहते हैं कि हमें क्या होगा, वो जो उसको देखते उसको नहीं मिली तो मैं मुझे क्या कर लेंगे। तो इसलिए जो सा है
कानून भी सख्त होना चाहिए और जिस बंदे को पकड़ा गया है या कुछ भी है उसको सज़ा इतनी खौफनाक देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में वो ना करे और दूसरे इसकी इबरत हासिल करें। जी तो नाजरीन, आपने देखा आवाम की राय कैसी थी, और किसी ने कहा कि अदालतों का निज़ाम सही नहीं है, किसी ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया, किसी ने कहा कि घर से ही ऐसा सिस्टम आपको बनाना चाहिए कि इसमें औरतों की इज़्ज़त करना बच्चों को सिखाया जाए बचपन से ही, ताकि ऐसे वाक़यात जो हैं हमारी सोसाइटी में कम से कम हो। आप अपनी कमेंट सेक्शन में हमने अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि हमारा आज का टॉपिक कैसा था, और आप क्यों समझते हैं कि ख़वातीन के साथ जो हैरेसमेंट हो रही है और रेप के वाक़यात हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नीचे बेल आइकन को भी दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा।